स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज नारायण के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दीनदयाल पटेल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज देखते हैं हिंदी में कक्षा 12 हिंदी का एक पाठ पवन दूत का, जिसको लिखा है कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो एक महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उससे ये पंक्तियां ली गई हैं या ये पाठ लिया गया है, जिसका नाम है पवन दूत का। तो आइए देखते हैं पवन दूत का पहला भाग। बैठी खन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रक युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो देखिए इसमें कहा गया है, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहते हैं कि बैठी खन्ना एक दिवस, यहाँ पे वर्णन किया गया है राधा जी का। तो राधा जी जबकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो उस समय उनके ग्रह वर्णन को यहाँ पर लगा दिया गया है। तो बैठी खन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, श्री राधा रानी बैठी खन्ना यानी दुखित होकर एक दिवस एक दिन बैठी वे गेह में थी अकेली, यानी एक दिन श्री राधा रानी अपने घर में दुखी होकर बैठी हुई थी। आके द्रग आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, उनके द्रग युगल यानी नेत्रों में, युगल का मतलब दो, तो दोनों नेत्रों में आंसू आ रहे थे और वे क्या हो रहे थे धरा को भिगोते, तो धरा को यानी पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध खोले, उसी समय इस भवन में पुष्प सदगंध यानी पुष्पों की सुगंधित वायु को लेकर के कौन आया? प्रातः वाली पवन इसी काल वातायनों से। प्रातः वाली सुपवन यानी अच्छी पवन, और वातायनों से यानी खिड़कियों से। तो उसी समय खिड़कियों से पवन प्रवेश करती है जो कि सुगंधित है। तो एक बार फिर से देखते हैं। एक दिन राधा जी अपने घर में दुखी होकर अकेली बैठी हुई थी। उस समय उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिससे पृथ्वी भीग रही थी। और इसी समय पुष्पों की गंध को लेकर, अच्छी गंध वाली पुष्पों की गंध को लेकर पवन उनके घर में प्रवेश करती है खिड़कियों से। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकाओं, तारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो वो कहती हैं कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी संताप यानी दुखों को, और विपुल बढ़ता यानी बहुत अधिक बढ़ता देख करके दुखिता हो, दुखी होकर। संतापों को यानी अपने दुख को और अधिक बढ़ता देखकर अत्यंत दुखी होकर धीरे बोली, वो धीरे से बोली श्रीमती राधिकाएं। तो राधिका जी धीरे से बोली कि प्रातः पवन, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। हे प्यारी प्रातःकाली पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी काल की क्रूरता यानी समय की गति से या समय की क्रूरता से कलुषित हो गई है, एकदम निराश और परेशान हुई है। तो उनका कहना है कि क्या तू भी काल की क्रूरता यानी समय के द्वारा सताई हुई है। आगे देखें। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो कर प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख बता श्याम को तू सुना दे। तो वो कहती हैं मेरे प्यारे नव जलद से, नव जलद यानी नए बादल के समान। श्री कृष्ण जी का रंग मेघवर्ण है, तो यहाँ पे कहा गया कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्रिय श्री कृष्ण नए बादलों के समान, कंज से नेत्र वाले, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जाके आए ना मधुबन से, जो गए थे जाके आए ना मधुबन से, मधुबन यानी मथुरा, तो मथुरा से वापस नहीं आए, और ना भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेश भेजा है। तो मैं रो रो के प्रिय ब्रह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो करके उनको याद करके रो रो करके मैं बावली यानी एक प्रकार से इसे कहा जा सकता है बावली हो रही हूँ यानी पागल हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम सुना दे। हे प्रिय पवन,
तू जाके मेरी यह कथा श्री कृष्ण को सुना दे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कालिदास जी ने एक महाकाव्य लिखा है मेघदूतम, उसमें उन्होंने मेघ को यानी बादलों को संदेशवाहक के रूप में भेजा था। तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की इस रचना में पवन को संदेशवाहक के रूप में बनाकर भेजा जा रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जा ना विश्राम लेना। वो कहती हैं ज्यों ही मेरा भवन तज, जैसे ही मेरा घर छोड़कर, मेरे भवन को छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, तू थोड़ा ही आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, अत्यंत शोभायमान सुख देने वाली कितनी मंजू कुंज यानी सुंदर लताएं मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी। प्यारी छाया अत्यंत अत्यंत सघन छाया है उनकी, तो प्यारी छाया मृदुल स्वर, और जब लताएं एक दूसरे से टकराती हैं तो वो आवाज करती हैं, तो मृदुल स्वर से तुझे भी मोह लेंगी, तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना। तो कवि कहता है कि राधा जी का कहना है कि फिर भी उन सब लताओं को देखकर भी तुम वहां पर विश्राम मत करने लगना। आगे देखें, थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्प वाला, सरस रस यानी शब्द, मधुर शब्द, सरस माने मधुर और रब माने स्वर करना है, शब्द निकालना। तो थोड़ा आगे सरस रब का धाम सत पुष्प वाला, अत्यंत सुंदर पुष्पों वाला एक वन मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, जिसमें अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम यानी पेड़ या वृक्ष, बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, लतावान और सौंदर्यशाली, जिनकी लताएं बहुत सौंदर्यशाली होंगी, बहुत सुंदर होंगी। प्यारा वृंदावन मन को मुक्त काली मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना ना होना। वो कहती हैं कि प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा का मतलब होता है तुलसी, और विपिन यानी वन, तो वृंदावन यानी तुलसी का वन मिलेगा, वृंदावन मिलेगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहने वाला मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना ना होना। तुम इस विपिन से आना जाना, लेकिन वहां पर मोहित मत हो जाना उस वन से, और वहां रुक मत जाना। आगे कहती हैं कि जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और सदगंधों से समृद्ध जन को हर्षितों सा बनाना। यहाँ पे कवि आगे वर्णन करता है तो कि राधिका जी उस पवन को निर्देश देते हुए कहती हैं कि तू रास्ते में जाते हुए जो भी तुझे परेशान या श्रमिक लोग मिले, उनके श्रम को तू हर लेना, उनके श्रम को, उनकी थकावट को हर लेना। तो यहाँ पे राधा जी का एक लोक कल्याणकारी स्वरूप हमें दिखाई देता है। वो स्वयं में अपने आप में दुखी है श्री कृष्ण को की याद में, लेकिन फिर भी वो चाहती है कि लोक कल्याण हो, दूसरों का हित हो। तो वो कहती हैं कि जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर रास्ते में जाते हुए कोई क्लांत यानी कि कोई दुखी या परेशान व्यक्ति दिखे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो पास जाकर के तू उसकी क्लांतियों को मिटा देना, यानी उसकी कठिनाइयों को हर लेना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, गात माने शरीर और ताप माने होता है गर्मी या ताप। तो धीरे धीरे परस करके, तुम धीरे धीरे स्पर्श करके उनके शरीर की गर्मी को या उनके शरीर के ताप को कम कर देना। सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंधों से यानी सुगंधित होकर के श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तुम उन श्रमित जनों को, उन गरीब लोगों को, या कहें कि उन मजदूरों को हर्षितों सा बना देना, यानी खुश लोगों के समान, जो लोग बहुत खुश हैं, खुशी में हैं, उनके जैसा बना देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत बसना तू ना सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित बहर हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की यो कमल मुख की क्लांतताएं मिटाना। तो कहती हैं अगर रास्ते में लज्जाशीला पथिक महिला, कोई पथिक महिला जो लज्जाशील पथिक महिला हो, जो कहीं दृष्टि आवे, जो कहीं दिखाई दे, तो होने देना विकृत बसना तो ना सुंदरी को। यहाँ लिखा है होने देना विकृत बसना, बसन यानी वस्त्र और विकृत यानी उड़ा देना या एक प्रकार से हटा देना। तो उसे, उसके वस्त्रों को मत हटा देना, लिखा है ना सुंदरी को, उसके वस्त्रों को, सुंदरी के वस्त्रों को ना उड़ा देना,
जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर वो थोड़ी सी श्रमित दिखाई दे या थकी हुई दिखाई दे तो उसको गोद में लेकर के उसकी थकावट को हर लेना और होठों की यो कमल मुख की मिलानताएं मिटाना और उसकी होठों की और कमल के समान मुख की परेशानियों को, कठिनाइयों को या थकावटों को हर लेना, मिटा देना। आगे कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में ले तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो वो कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक यानी कृषक ललना, यानी क्लांता यानी कि होता है थकी हुई, और कृषक ललना यानी कृषक की, किसान की पत्नी। तो थकी हुई किसान स्त्री खेत में जो दिखावे, किसी खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तुम उसको धीरे धीरे स्पर्श करके उनकी परेशानियों को मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर बादल आसमान में कोई जलद यानी बादल जा रहा हो तो उसे ला करके और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो उस भूतांगना छाया द्वारा सुखित करना, उस बादल की छाया के द्वारा वहां पे सुखित कर देना किसको, तप्त भूतांगना को। तप्त यानी गर्म और भूतांगना यानी पृथ्वी। भूत प्लस अंगना यानी भूत मतलब होता है प्राणी या मानव, जहां प्राणी रहते हैं वो भूतांगना यानी पृथ्वी। तो उस बादल के द्वारा उस तप्त भूतांगना गर्म धरती को तुम शीतल बना देना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो न्यारी शोभा पर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को और आभा वाले कलश दिन के दूसरे अर्घ से। वो कहती हैं कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। तुम जाते जाते मथुरा धाम में इसी प्रकार चलते चलते मथुरा धाम में पहुंच जाएगी और वहां पे उत्सुक होकर के न्यारी शोभा बर नगर की देखना मुग्ध होना। यहाँ पे बर नगर का मतलब है श्रेष्ठ नगर। क्या कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की राधा जी के प्रिय श्री कृष्ण का नगर। तो न्यारी शोभा बर नगर की, उस श्रेष्ठ नगर की शोभा अत्यंत न्यारी है, उसको देखना मुग्ध होना, उसको देख करके तू प्रसन्न होना। और तू होगी चकत लग के मेरु से मंदिरों को, तू वहां पे जाकर जब मंदिरों को देखेगी तो मेरु से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तू प्रसन्न होगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्घ से हैं। आभा वाले कलश यानी प्रकाश उत्कीर्ण करने वाले कलश रखे हुए हैं कहाँ पे, उनके उन मंदिरों के शीर्ष पर। हम देखते हैं ना मंदिरों के शीर्ष पर जो कलश स्थापित होते हैं, तो लिखा कि आभा वाले कलश जिनके, अत्यंत प्रकाश उत्सर्जित करने वाले कलश रखे हुए हैं, जो कैसे लग रहे हैं, दूसरे अर्घ से हैं। दूसरे अर्घ का मतलब होता है सूर्य, तो वो दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहे हैं। आगे देखें, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। तो देखे पूजा समय, उस अब संध्या काल में जब तू पूजा के समय वहां पे जाएगी तो मंदिरों मध्य जाना, यानी कि मंदिरों में जाना और क्या करना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों में प्रवेश करके उनकी मुग्धता को, उनकी मधुरता को बढ़ा देना। हम जानते हैं बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जो हवा के माध्यम से ही बजते हैं, तो उन्होंने कहा राधा जी ने कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। तो उन वाद्यों में प्रवेश करके और उनकी मधुरता को बढ़ा देना। किंबा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या फिर रुचिर तरु यानी सुंदर वृक्षों के शब्दकारी फल। देखिए जब वृक्ष एक दूसरे से टकराते हैं तो वे शब्द उत्पन्न करते हैं, तो राधा रानी कहती हैं कि तुम जाकर के सुंदर वृक्षों के फलों को एक दूसरे से या वृक्षों की डालियों को एक दूसरे से टकराना, जिससे उनसे शब्द उत्पन्न हो, मधुर शब्द उत्पन्न हो। या तो तुम वाद्य यंत्रों में प्रवेश करके उनकी मधुरता को बढ़ाना, या सुंदर फलों के, सुंदर वृक्षों को उनके द्वारा ध्वनि उत्पन्न करना। तो धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। वे कहती हैं कि धीरे धीरे उन वृक्षों को तुम मुग्ध हो करके बजाना। तो ये था अपना 10, यहाँ पे इनके छंद हो चुके हैं और इसके आगे के छंद अपन बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ काव्य सौंदर्य लिखा हुआ है। तो काव्य सौंदर्य का मतलब होता है कि इस
इन छंदों में, वर्णन किए गए छंदों में रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है और किस प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे लिखा कि वियोग श्रृंगार रस, श्री राधा जी अपने प्यारे श्री कृष्ण के विरह में दुखी हो रही हैं और उसी का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस हो जाता है। मानवीकरण अलंकार, अपन देखते हैं कि वायु जो है एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन उसमें भी जीवन प्रदान करके और उसको संदेशवाहक बनाया गया है। तो जब प्रकृति में निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मान करके वर्णन किया जाए तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार है। और मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता एक छंद होता है जिसकी विशेषता होती है कि ये बार्णिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 14 और 12 की यति होती है, कुल मिलाकर 26 वर्ण होते हैं। जो आपने बहुत प्रसिद्ध एक 4 पंक्तियां हैं वो सुनी होंगी कि, चलिए उन पंक्तियों को भी देखते हैं। यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, शब्दार्थ को आप देख सकते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।